अगर इलेक्शन होते हैं? वोट उसको देंगे जिसके बाद जो गिरफ्तारी का डर है जी, वोट उसको देंगे कि जिसका अभी डर है कि गिरफ्तारी ना हो जाए। वाह जी नाजरीन, ये भाई ने हेलमेट पहना है और कह रहे हैं हम वोट उसको देंगे जिसका नाम लेने से गिरफ्तारी का डर होता है। 3 मरतबा का नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? पता है नहीं आएगा, हर बार झूठ बोलते हैं, नहीं आएगा। जो कहने वाले हैं वो चोर है, बाकी तो सारे भागे हैं। खान साहब ईमानदार और एक सच्चा पाकिस्तानी है, ठीक है। 8 लाख रुपया उस पर खर्चा आया तो वो ठीक हो तजस हो गई। तो ये इमरान खान था तो मेरी साली बच गई। जब जमामा ने खुला ली थी ना इमरान से, तो उस निकाहनामे में जो शराइत थी वो 11 मिलियन पाउंड देने थे जमामा ने, क्योंकि उसने खुला ली। तो जज ने इसको कहा कि ये आप वसूल करें। होटलों में रहना, ये मैं असद महमूद साहब की बात कर रहा हूँ। 7 स्टार होटल में रहना सऊदीया में, 17 उम्रे करना, ठीक है। ये मुझसे इजाज़त दी है, आपसे इजाज़त दी है, आपसे इजाज़त दी है, हमारे पैसे से जा रहा है ना। तो ये कौन सा जायज़ है, कौन सा इस्लाम है ये? जब तक इनको कश्मीर की वजारत आप नहीं देंगे, इस्लाम खतरे में होगा, पूरी दुनिया में खतरे में होगी, ठीक है। फिर वो यहूदी एजेंट जब भी मदीना मुनव्वरा गया है, तारीख गवाह है, रिकॉर्ड पे है, उसके जूते जहाज में रहे, नंगे पाँव गया है। इनमें से कोई एक बता देना। खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इलाज नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, ना आटा है, ना दाना है, ना चावल है, ना घी है। इस जमहूरियत का इस्लाम से दूर दूर का कोई तल्लुक नहीं, मैं दावे से कहता हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है। ये सारी यहूदियत, नसरानियत और ईसाईयत है। उलमा हज़रात जब तक इस्लाम के लिए इस्लाम का काम करेंगे, दुनिया में भी बड़ी इज्जत है, अल्लाह के आखिरत में भी बड़ी इज्जत है। बेशक। लेकिन जब इस करप्ट गंदी सियासत में आ जाएंगे, अब मुझे छोटी सी बात कोई बंदा जवाब दे दे कि मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जी तरीके लबैक वाले हैं, और दूसरे उलमाए कराम हैं, इनके हज़ारों मदरसे हैं जी। जब से पाकिस्तान बने इनके मदरसे हैं जी। अगर ये 10 स्टूडेंट भी बाकिरदार मुसलमान उसमें से निकालते हैं ना हर साल, तो आज मुआशरे का क्या हाल होता। ये वहीं से करप्ट करके भेजते हैं। अच्छा ये बताएं, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, मैंने सुना है 21 सितंबर को, आपकी नज़र में आएंगे कि नहीं? मुश्किल है। क्यों सर? मुश्किल है, बस ये पहले भी डेटे दे रहे हैं, जो उसके जिसके दिल में कुछ काला काला हो ना जी, तो वो ऐसी डेटे देते हैं। अच्छा ये बताएं, नवाज शरीफ साहब का हमने सुना है कि सितंबर को वापस आ रहे हैं, आपकी नज़र में आएंगे कि नहीं? देखें वो मुश्किल है आई। क्यों? चोर है वो, यहाँ से भाग के गया। वो क्यों गए? तो लूट के गए हैं पाकिस्तान के। नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान में आते हैं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे, तो आप इस्तिकबाल करने नहीं जाएंगे? नहीं, वो हमारा पुप्पी का पुत्र थोड़ा है, मुझसे इस्तिकबाल करने जाएंगे। मुझे लीडर कौन सा पसंद है आपको? इमरान खान। क्यों पसंद है, एक जुमले में बहुत वजह है इसके। एक बता दें। मुल्क से तो भाग के नहीं गया ना, जो मर्जी है, इमरान खान इधर ही है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं, यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, कहते हैं नवाज शरीफ शेर है, आपकी नज़र में असल शेर कौन है? और इमरान खान इस टाइम शेर है पाकिस्तान का, जो शेर जो है ना इमरान। कहना चाहेंगे सर? सर मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा। पहले भाई 2-3 आए, उनकी बात सुनी है, इन हजरत साहब की मैंने बात सुनी है जी। गुजारिश ये है कि जब तक ये एक दूसरे के पीछे लड़ते रहेंगे ना, नवाज शरीफ आवे या फलां जावे ही जावे, ठीक है। तो ये पहले तो बने पाकिस्तानी जी, पहले पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान के बारे में सोचे कि कौन अच्छा है, उसके बाद ये एक दूसरे के बेटे भतीजे बने जी कि फलां आ रहा है फलां जा रहा है। बाकी रह गए उलमा हज़रात जब तक इस्लाम के लिए इस्लाम का काम करेंगे, दुनिया में भी बड़ी इज्जत है, अल्लाह के आखिरत में भी बड़ी इज्जत है। बेशक। लेकिन जब इस करप्ट गंदी सियासत में आ जाएंगे, अब मुझे छोटी सी बात कोई बंदा जवाब दे दे कि मौलाना फजल रहमान साहब हैं जी तरीके लबैक वाले हैं, और दूसरे उलमाए कराम हैं, इनके हज़ारों मदरसे हैं जी। जब से पाकिस्तान बने इनके मदरसे हैं जी। अगर ये 10 स्टूडेंट भी बाकिरदार मुसलमान उसमें से निकालते हैं ना हर साल, तो आज मुआशरे का क्या हाल होता। ये वहीं से करप्ट करके भेजते हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको याद होगा 16 महीने पहले अगर हम चले जाएं तो 1200-1300 का आटे का तोड़ा था, चीनी भी सस्ती थी, सारी चीज़ें, पेट्रोल भी 150 था। उस वक्त फजलुर रहमान साहब एहतजाज कर रहे थे, महंगाई मुकाऊ मार्च कर रहे थे। मुझे ये समझाया जाए, महंगाई नहीं थी तो वह एहतजाज कर रहे थे, और जब महंगाई बढ़ गई लेकिन सिर्फ उनके पास 4 वजारतें आ गई, कोई एहतजाज नहीं, क्यों? सर मैं गुजारिश करता हूँ कि देखें, ये पूरे अवाम खड़े हैं सारे लोग जी। गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है, जो भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, वो इन सब को होता है, मेरा होता है, आपका होता है जी। तो उस पैसे से उम्रे करने, 7 स्टार होटलों में रहना, ये मैं असद महमूद साहब की बात कर रहा हूँ, मौलाना साहब के बेटे हैं जो फरजंदे जमील हैं जी, ठीक है।
तो वहाँ जाकर 7 स्टार होटल में रहना, सऊदीया में 17 उम्रे करना, ठीक है, ये मुझसे इजाज़त दी है, आपसे इजाज़त दी है, आपसे इजाज़त दी है, कि हमारे पैसे से जा रहा है ना, ठीक है। तो ये कौन सा जायज़ है, कौन सा इस्लाम है ये? जब तक इनको कश्मीर की वजारत आप नहीं देंगे, इस्लाम खतरे में होगा, पूरी दुनिया में खतरे में होगी। जब वजारतें मिल जाएंगी, जब वजारतें मिल गई सब ठीक होगा। और एक वो जिसको यहूदी एजेंट कहते हैं, जी जी, जिसने निसाब में कुरान पाक जी और हदीस को लाजमी करार दिया, माशाअल्लाह, और इस दफ़ा पेपर भी हुआ उसका, अगले साल वो नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो इस्लाम के लम्बरदार हैं इन्होंने खारिज कर दिया वो निसाब से, ठीक है। फिर वो यहूदी एजेंट जब भी मदीना मुनव्वरा गया है, तारीख गवाह है, रिकॉर्ड पे है, उसके जूते जहाज में रहे, नंगे पाँव गया है। इनमें से कोई एक बता देना कि जो इतनी तकरीम हो जिसके दिल में, वो यहूदी एजेंट है, ठीक है। और ये है पक्के मुसलमान जिन्होंने लोगों का जीना माल कर दिया है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इलाज नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, ना आटा है, ना दाना है, ना चावल है, ना घी है, लोग किधर जाएं? ये कौन सी इस्लामी जमहूरियत है? इस जमहूरियत का इस्लाम से दूर दूर का कोई तल्लक नहीं, मैं दावे से कहता हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है। ये सारी यहूदियत, नसरानियत और ईसाईयत है जी, जो इन उलमा ने इस्लाम के नाम पे हम पे थोपी हुई है। अच्छा सर, मैं पूछना ये चाहता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब चोर भी है, कुछ लोग कहते हैं, सब नहीं कहते, तो उन्होंने कुछ बनाया क्यों नहीं है? 3 साल वो वज़ारत आज़मा की सीट पर रहे, वो तो एक बनी गाला की जगह 10 बनी गाला और बना सकते थे, उन्होंने अपनी बनी गाला भी जो है गिफ्ट कर दिया आवाम को। सर छोटी सी बात करूँगा आपके क्वेश्चन के जवाब में जी। जब जमामा ने खुला ली थी ना इमरान से जी, तो उस निकाहनामे में जो शराइत थी वो 11 मिलियन पाउंड देने थे जमामा ने, क्योंकि उसने खुला ली थी। इमरान अगर लेता तो वो ये भी देता उसको। जी बिल्कुल। तो जज ने इसको कहा कि ये आप वसूल करें। इसने कहा कि जमामा अच्छी बीवी थी, इंशाल्लाह अच्छी माँ साबित होगी, बच्चे भी इसके पास रहेंगे, और मैं एक इवन सिंगल पैनी नहीं लूँगा, ना मुझे ज़रूरत है। तो जज और इंग्लिश मीडिया सारा परेशान था, पूरा 6 महीने उसका वो कॉलम छपते रहे कि ऐसा इंसान भी है दुनिया में, 11 मिलियन पाउंड छोड़ सकता है, ठीक है। तो वो तोशाखाना में जाएगा, वो गड़ी लेगा। वो जब हम छोटे थे ना, 9वीं 10वीं पढ़ते थे, तो कुरैशी के गैस पेपर होते थे, उन पे लिखा होता था कि चोर मचाए शोर, ठीक है, कि जो इसकी कॉपी करते हैं वो ही शोर मचाते हैं कि हमारा असली है, तो ये शोर न मचाएं तो क्या करें। अच्छा, अब आप ये बताएं, इमरान खान साहब को ये फैसिलिटी देने के लिए सब तैयार हैं कि खान साहब पाकिस्तान छोड़ें, आपकी वजह से टेंशन है, और ये मैं भी बाय हल्फन कहता हूँ कि ये टेंशन ही इमरान खान साहब की वजह से है, क्योंकि इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे कि खान वज़ीर आज़म आ रहा है और खान को वज़ीर आज़म लाना नहीं चाहते। इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर आएगा? ये दुआ तो है इंशाल्लाह आ जाए, क्योंकि इन सबसे बेहतर है, वो इनसे सबसे बेहतर है। सेहत कार्ड के बारे में बताएं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेहत कार्ड नहीं, आप उधर जाकर पूछ लें किसी से, ठीक है, जो गरीब आदमी है। ये बात लंबी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ी सी अर्ज़ करूँगा कि ये बाज़ार में एक वो पठान भाई, उनसे मेरी बात हुई, सौदा लेने गया उनसे, तो वैसे ही बात चल निकली। उसने कहा भाई साहब मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मेरी साली बीमार थी, ठीक, उसको कैंसर हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको 7 लाख रुपया चाहिए इसका, तो हम किधर से लेते हैं? तो हम परेशान थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका सेहत कार्ड बना हुआ है। मैंने कहा नहीं। उसने कहा शनाख्ती कार्ड है SBB का। उसने कहा पता नहीं किधर है, नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा इसके बाप का है, उन्होंने कहा है, ले आओ। उसने कहा कि वो उसका कैंसर का इलाज हुआ, आज अल्लाह के फजल से वो बिल्कुल सेहतमंद है, ठीक है। 8 लाख रुपया उस पर खर्चा आया, तो वो ठीक हो तजस हो गई। तो ये इमरान खान था तो मेरी साली बच गई। जी नाजरीन, एक बात, जो बात सच है, हक सच की बात है, इस दौर में जो हक और सच की बात करेगा वो भी अल्लाह का वली है। ये बात जैसे ये मेरे सीनियर हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, इन्होंने की है, अल्लाह ताला इनको इसका अजर देंगे। मैं भी ये बात करना चाहता। अच्छा ये बताएं, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, मैंने सुना है 21 सितंबर को, आपकी नज़र में आएंगे कि नहीं? मुश्किल है। क्यों सर? मुश्किल है, बस ये पहले भी डेटे दे रहे हैं, जो उसके जिसके दिल में कुछ काला काला हो ना जी, तो वो ऐसे ही डेटे देते हैं। क्यों नहीं मारता, छलांग आ जाए, वो लीडर है पाकिस्तान का, इतने फॉलोअर है उसके। एक जुमला खान साहब के लिए, अगर आपको पसंद है तो क्यों पसंद है, कोई रीज़न बताएं। खान साहब ईमानदार और एक सच्चा पाकिस्तानी है, ठीक है। उसको बाहर जाने की सुना है, आफर मिली थी, मैंने तो कोई पढ़ा या कहीं से, मुझे तो कहा नहीं, किसी ने सुना ही है ना,
सुना है कि ऑफर आई थी, लेकिन उसने कहा मेरा तो बाहर एक झोपड़ा भी नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं इसी मुल्क में मरूंगा। वोट किसको देंगे सर इलेक्शन अगर होते हैं तो? PTI। आप वोट किसको देंगे जी? मेरा वोट तकरीबन जनरल परवेज मुशर्रफ दौर का बना हुआ है, अभी तक मैंने किसी को भी नहीं दिया, लेकिन इस बार इमरान खान को दूंगा। आप वोट किसको देंगे सर अगर इलेक्शन होते हैं? इमरान खान। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान। आप वोट किसको देंगे जी? PTI को देंगे। वोट किसको देंगे जी? डर लगता है जी? डर लगता है। सर वोट किसको देंगे अगर इलेक्शन होते हैं हमारे मुल्क में? इंशाल्लाह PTI को देंगे जी। इंशाल्लाह PTI को। क्यों सर? क्योंकि PTI हमारे लिए अच्छी है, इमरान खान अच्छा है। सर लोग तो कहते हैं कि वो चोर है, इस वजह से जेल में है, आप क्या कहते हैं? जो कहने वाले हैं वो चोर है, बाकी तो सारे भाग गए हैं। वो तो भाग गए हैं, जो वो तो मजदूरी करने आए थे इधर। अच्छा ये बताएं, आपको पता है नवाज शरीफ साहब 21 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, आप इस्तेकबाल करने जाएंगे सर? नहीं जी, 3 मरतबा का वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? पता है नहीं आएगा, हर बार झूठ बोलते हैं, नहीं आएगा। सर आप वोट तो हम जमात इस्लामी को देंगे। जमात इस्लामी को वोट देंगे। सर वोट किसको देंगे अगर इलेक्शन होते हैं? वोट उसको देंगे जिससे के बाद जो गिरफ्तारी का डर है जी। वोट उसको देंगे कि जिसका अभी डर है कि गिरफ्तारी ना हो जाए। वाह जी नाजरीन, ये भाई ने हेलमेट पहना है और कह रहे हैं हम वोट उसको देंगे जिसका नाम लेने से गिरफ्तारी का डर होता है। जी नाजरीन, हम यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर हमने लोगों के साथ बातचीत की और स्पेशली आज हमने प्रोग्राम किया कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाने वाले हैं और सुनने में ये आया है उनकी जुमात की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब जब 21 सितंबर को पाकिस्तान लैंड करेंगे तो पाकिस्तानी अवाम फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगी। देखते हैं जी कब आते हैं और कब अवाम उनका इस्तकबाल करती है। बहुत शुक्रिया। फरहाद खान को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।